अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। ये स्टूडेंट बिल्कुल न्यू हैं, इन्होंने साल 2026 के लिए ज्वाइन किया है और इनका शायद ये फर्स्ट टेस्ट था। इसमें प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी कुछ गलतियां हैं वो भी अभी आपके सामने आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ये बेसिकली तो हम उन बच्चों के लिए करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, मैपिंग है, ग्राफिंग है, और ये ही अल्टीमेटली बच्चे को नंबर लेके देती हैं। अगर हम इनके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, देयर कॉजेज़ एंड सोल्यूशन। ये एक है हमारा क्वेश्चन कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं वो क्या हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और उनके सोल्यूशन क्या है, उन इश्यूज़ के सोल्यूशंस क्या हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनका इंट्रोडक्शन रेलिवेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन बनना चाहिए था इसका कि पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग इकोनॉमिक इशूज सिंस द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। इस तरह के ना इंट्रोडक्शन बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करना शुरू कर दिया। ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपने चीज़ की डेफिनेशन नहीं देनी होती। इंट्रोडक्शन में आपने बेसिकली अपने क्वेश्चन को एड्रेस करना है, और आपका क्वेश्चन कह रहा है जी आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताएं, उनके कॉजेज़ बताएं और उनका सोल्यूशन बताएं, जो कि चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। मैं पीडीएफ भी लगा दूंगा पहले पेपर्स की तरह, जैसे पहले पेपर चेक करके पीडीएफ लगाया था, तो आप देखिएगा कि इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन क्या बनता था कि पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सिंस द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दोज प्रॉब्लम्स इंक्लूड लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, फिजिकल डेफिसिट हो गया आपका, लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, आप वीक रॉ मटेरियल कह लें पाकिस्तान के अंदर है, हाई प्राइसेस ऑफ आप कह लें कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाई प्राइसेस ऑफ एनर्जी एंड गैस है। इस तरह से मतलब ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। दीज आर आर प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉजेज आर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ये हमारे उनके कॉजेज हैं। अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं सोल्यूशंस में तो ये सोल्यूशंस बन जाएंगे। अगर इस बच्चे की बात करते हैं तो इन्होंने प्रॉब्लम्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया, जैसे ट्रेड डेफिसिट है उसको प्रेजेंट भी कर दिया है, फिजिकल डेफिसिट भी प्रेजेंट कर दिया है। अब बच्चों को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट है क्या। फिर लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसे हम कहते हैं, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। यहाँ तक जो वो कर रहे हैं, लो फॉरेन करेंसी स्टोरेज, बिल्कुल ये भी ठीक है। लोन्स रीपेमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है इनका पॉइंट। वीक वर्कफोर्स या अनस्किल्ड वर्कफोर्स कर लो, ये वीक नहीं रहेगा, अनस्किल्ड वर्कफोर्स रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका आर्गूमेंट। सिमिलरली वीक रॉ मटेरियल कर लें, हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड गैस, एनर्जी गैस और इसमें इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें इस बच्चे ने ना तो कॉजेज़ लिखी हैं और ना ही सॉल्यूशंस लिखे हैं, तो इनको अगर मैं नंबर देता भी हूँ तो मैं इनको मार्क्स दूंगा 20 में से 7। इससे ज़्यादा मैं इनके मार्क्स नहीं बनते, क्योंकि इन्होंने 2 एरियाज़ को बिल्कुल टच ही नहीं किया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपने पेपर करते हुए ध्यान रखना होता है। बहुत शुक्रिया जी।